सिकंदर महान की स्टोरी आज आपके सामने है। बहुत ही कीमती बातें हैं, अंत तक जरूर सुनिएगा। सिकंदर महान अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम किए कि मात्र 32 साल की उम्र में वो सिकंदर महान बन गए। सिकंदर को एक बार किसी साधु ने अमृत जल के बारे में बता दिया था कि जो अमृत जल पी लेता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अब सिकंदर, भाई महान सिकंदर जिसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, वो अमृत जल लिए बिना कैसे रहे। अमृत जल की तलाश में वो जुट गया। किस गुफा, किस कंदरा, किस पहाड़, किस पर्वत पे वो नहीं गया और आखिरकार उसने वह जगह तलाश कर ली जहां अमृत जल बह रहा था और अब उसके सामने अमृत जल था। सिकंदर ने दोनों हाथ उठा के आकाश में खूब जोर से बोला कि आखिर मुझे अमृत जल मिल गया। और अब वो जल्दी से अमृत जल पीने के लिए दौड़ पड़ा। उसने अपने अंजलि से अमृत जल भरा और पीने के लिए झुका ही था कि इतने में एक आवाज आई, रुक जा। इसने अंजलि में जल लिए लिए ही अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कौन बोल रहा है। उसने बोला, पीने की भूल मत करना। तो ये बोला, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। ऐसा कहकर उसने आवाज की दिशा में ध्यान दिया तो उसने देखा कि एक बुढ़ा जर्जर क्रिसक्राय एक प्राणी वहां बैठा हुआ था जो बोल रहा था, पर वो इतनी जर्जर, इतनी गली स्थिति में था कि उठ भी नहीं सकता था। ये उसको देखने लगा। उस बुढ़े ने बोला, तुम्हारी तरह मैं भी अमृत जल की तलाश में था और एक दिन आखिर मुझे तुम्हारी तरह ही ये अमृत जल मिल गया और मैंने अमृत जल पी लिया। और आज सैकड़ों वर्षों बाद मैं मृत्यु के लिए रोज परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, पर मैं कैसे मर सकता हूँ क्योंकि मैं अमर हूँ। पर आज मैं ना हिल सकता हूँ, मैं ना चल सकता हूँ, मैं ना कुछ खा सकता हूँ। मेरी जो हालत है, मैं सिर्फ हमेशा रोता हूँ। मैं प्रार्थना करता था कि कोई हिंसक जानवर ही मुझे मार डाले, मुझे खा ले। और एक बार एक शेर मेरे पैर को अपने मुंह में डाल के और काफ़ी समय तक मुझे घसीट के अपनी गुफा पे ले गया और मेरे शरीर से एक एक मांस का सारा चिथड़ा नोच डाला, खा डाला, पर मैं मरा नहीं। अब मेरी ये हालत है कि मैं पल पल इस दुर्गति अवस्था में मरने के लिए तड़फ रहा हूँ। सिकंदर ने जब उसको देखा, सिकंदर ने अपने हाथ की अंजुली से वो जल गिरा दिया और चुपचाप वापस चला आया। उसने बोला, नहीं चाहिए मुझे ये जल। सिकंदर गुफा से बिना अमृत जल पिए चुपचाप बाहर चला आया। उसे ये बात समझ में आ चुकी थी कि जीवन का आनंद तभी तक रह सकता है जब तक हमारा शरीर उसे भोगने के लिए तैयार है। इसलिए अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद कीजिए। परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है, इसको सुबह से ही अपने परहेज में रखें, इसका ध्यान रखें। मौसम के अनुसार फल सब्जियां खाएं, सुबह उठकर पानी पिएं, थोड़ा सा व्यायाम करें और सुबह की सैर बहुत अच्छी होती है। ये सब हम अपने जीवन में धारण करें। कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही नीलम मिश्रा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।